मरकजी सरकार ले रही है मजे। जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में अमल दखल जरूर रहा है। 87 के इंतखाबात में धांधलियां करवाने वाले क्यों इसका रोना रो रहे हैं सजाद गनी लोन। सियासत में कुछ भी मुमकिन है, लोगों को कैसे मजबूत सरकार मिलेगी ये हमारी तरजीहात में शामिल होगा। मजहबी रहनुमाओं को कैद करने में इस सरकार को कुछ हासिल नहीं होगा। सईद अल्ताफ बुखारी। जम्मू कश्मीर में 9 से 13 दिसंबर को बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि बालाई इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी मुतवक्का। महकमे मौसमियात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम के 6 बजे हैं। आप न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में कुछ अहम खबरें आप तक लाएंगे। सियासी लीडरान का एक दूसरे पर वार और एक दूसरे पर तनकीद का जो सिलसिला है वो जारी है। अभी इलेक्शंस दूर है मगर सियासी जमातों के लीडरान एक दूसरे पे तनकीद जो है कर रहे हैं, वो सिलसिला अभी जम्मू कश्मीर में जारी है। इसके साथ साथ कई और मामलात है। ब्रिकल एसोसिएशन ने आज एहतजाज किया है और महकमे टूरिज्म की तरफ से हाउस बोट मेला मनाया जा रहा है मगर जो हाउस बोट अभी है यहाँ वादी कश्मीर में उनकी तादाद 5000 से 900 तक जा पहुंची है। जिम्मेदार कौन है ये भी बात आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नाजरीन सजाद गनी लोन के हवाले से। नाजरीन, आपको याद होगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हालिया दिनों में एक बयान में कहा था कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में एजेंसीज का रोल रहता है, आर्मी का रोल रहता है। उन्होंने कहा कि आर्मी को चाहिए कि वो इंतखाबात से दूर रहे और इस पे कहीं ना कहीं सियासत यहाँ पे शुरू हुई है और सियासी लीडरान ने इस पे अपना रद्दअमल भी पेश किया। आज सजाद गनी लोन ने इस हवाले से बात की और सजाद गनी लोन ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो इल्ज़ाम लगाया है उस इल्ज़ाम के हवाले से उन्हें बात करते हुए कि फ़ायदा किसको मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ज़रूर जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में अमल मुदाखलत रही है मगर उस अमल मुदाखलत का जो फल है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज तक मिला है। उन्होंने कहा कि 87 के इंतखाबात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को याद होंगे। 87 के इंतखाबात में क्या कुछ हुआ, किस तरह धांधलियाँ करवाई गई है और धांधलियाँ करवाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस थे और कोई नहीं। दो बातें इसमें, दो पहलू हैं। हाँ, एजेंसीज जितनी भी हैं उनसे इंटरफेरेंस होती थी, इसमें कोई शक नहीं है और अल्लाह करे आज वो इंटरफेरेंस ना करे। मगर इंटरफेयर जब वो करते थे उसका बेनिफिशियरी कौन था? क्यों हम तो विक्टिम थे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस तो विक्टिम थी। हमने तो फिर इलेक्शन लड़ना ही छोड़ दिया, मफ विक्टिम थी। 1987 याद करें जिसकी वजह से फिर बंदूक आई और इतने ग्रेवयार्ड्स भरे गए। बेनिफिशियरी नेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी। अब ये जो पुरानी रिगिंग हुई है उसमें रोने का हक हमें है। रोने तो हमें दें, आपको फायदा हुआ है आप ही रोओगे, रोना तो हमें है उसमें कि हमारे साथ ऐसे क्या हुआ। ये थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि जो 87 का डाकू है वो बात कर रहा है ऐसे। ये हमने बात करनी है, हमारी बात को दुनिया मानेगी बिकॉज उनको पता है ये विक्टिम्स हैं रिगिंग के, इनकी बात को कौन मानेगा। चलिए, सजाद गनी लोन का कहना है कि जो आज तक यहाँ पे रिगिंग हुई है फायदा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। 87 उनको याद होगा, 87 में जो रिगिंग हुई है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा दिया गया और जिसकी वजह से यहाँ पे बंदूक आई और यहाँ पे कब्रिस्तान जो है वो बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ सजाद गनी लोन ने इलेक्शन के हवाले से भी बात की। उन्हें कहा कि इलेक्शन में ताखीर करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में हुकूमत करने में मज़ा ले रही है। यहाँ पे इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बदकिस्मती है और ये एक शर्मनाक फैसला है सरकार का कि जम्मू कश्मीर को इंतखाबात से दूर रखा जा रहा है। पता नहीं दिल्ली सरकार को मजा आ रहा है वहां से खुद रूल करने का कश्मीरी लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को बदकिस्मती है हमारी, और क्या कह सकते हैं। ये तो शर्मनाक चीज है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, मैं तो इतना कह सकता हूं।
नाज़रीन, सियासी जमातों की तरफ से अवामी राबता मुहिम का सिलसिला जारी है और हर एक सियासी पार्टी मुख्तलिफ इलाकों में जाके अवाम से राब्ते करती है, अवाम से बात करती है। जलसों का इनेकाद किया जा रहा है ताकि अवाम तक अपनी पार्टी का मंशूर पहुंचाया जाए कि कौन सी पार्टी किस मुद्दे को लेकर अवाम के पास जा रही है। हालांकि अभी इंतखाबात का बिगुल नहीं बजा है, मगर इंतखाबात से पहले भी जो यहाँ की सियासत है वो जोर पकड़ रही है। हर एक सियासी जो पार्टी है, चाहे रीजनल पार्टी की बात करें या नेशनल पार्टी की बात करें, वो यहाँ पे जल्द से जुलूस कर रही है और अवाम तक अपनी बात पहुँचा रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से भी ये सिलसिला जारी है। आए रोज़ अपनी पार्टी के जो लीडरान हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में जाके अवामी जल्द से जुलूस कर रही है। वहाँ पे अवाम तक अपनी पार्टी का मकसद जो है बनाने का, या इंतखाबात में अगर उनको जीत मिलेगी तो उनका क्या कुछ अवाम के लिए रहेगा, ये सारी बातें जो है अपनी पार्टी के लीडरान जो है अवाम तक पहुँचा रही है। आज टंगमर्ग में पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी मीर के अलावा बाकी लीडरान ने इस कन्वेंशन में शमूलियत की, अपनी बात अवाम तक पहुंचाई और अपनी पार्टी का मकसद क्या है बनने का वो भी अवाम तक पहुंचाया। अल्ताफ बुखारी ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने तनकीद की नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पर कि जम्मू कश्मीर की आवाम को हर वक्त मुसीबत में इन पार्टियों ने डाला है और पीएसए भी जैसे कानून भी इन्होंने यहाँ पे लाए हैं और अब रोना रो रहे हैं जम्मू कश्मीर की आवाम का। अल्ताफ बुखारी ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि सियासत में कुछ भी मुमकिन है, यानी गठजोड़ जो है वो किसी के साथ भी हो सकता है। मीडिया नुमाइंदों ने पूछा कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं या किसी और पार्टी के साथ, तो उनका कहना था कि सियासत में कुछ भी मुमकिन है। लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे मजबूत सरकार मिलेगी ये अपनी पार्टी की तरजीहात में शामिल रहेगा। मजहबी रहनुमाओं के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मजहबी रहनुमाओं को कैद करना बदकिस्मती है और इससे मौजूदा सरकार को कुछ हासिल नहीं होगा। संपत प्रकाश जी को कहिए मेरे से मिले, मैं उनको भी बताऊंगा उनके राज। मैंने कहा सियासत में हर एक चीज मुमकिन है। कोई भी चीज सियासत में आप इसलिए रूल आउट नहीं करते हैं कि कोई किसी जमात का किसी चीज से ताल्लुक है। हमें ये देखना है कि हमारे लोगों को किस तरह मजबूत हुकूमत मिलेगी। इंजीनियर रशीद की अगर बात करें तो अल्लाह के फजल से इंजीनियर रशीद के लिए हमारी पार्टी की हमेशा कोशिशें रही हैं। हम आज भी कोशिश करते हैं, कल भी करेंगे और करते ही रहेंगे। बहुत गलत है, मजहबी रहनुमा हमारे हैं, बहुत गलत। जिसने भी ये मशवरा इस सरकार को दिया ये बहुत गलत है और मैं तो आपको कहूँगा कि इस सरकार को इन चीजों से कुछ हासिल नहीं होगा। अल्ताफ साहब, जिस पार्टी को आपने निशाना बनाया क्योंकि आप भी पीडीपी में रहे, तो क्या वजह रही कि आप पीडीपी से निकल गए? मैंने पीडीपी को नहीं, पीडीपी की पॉलिसियों को निशाना बनाया, उसकी लीडरशिप को निशाना बनाया। नाज़रीन, महकमे टूरिज्म की तरफ से हाउस बोट फेस्टिवल मनाया जा रहा है और आज भी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था इस सिलसिले में महकमे टूरिज्म की तरफ से। मगर अगर असल हकाइक की तरफ नज़र डालें तो फेस्टिवल जो है वो फेस्टिवल ही रहते हैं और जो हाउस बोट यहाँ पे हुआ करते थे, जो तादाद हुआ करती थी, वो क्यों कम हुई है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। अगर आप जम्मू कश्मीर के आबी ज़खायरों की बात करें तो हाउस बोट जो है हमेशा सयाहों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। ये स्टेक होल्डर्स माने जाते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत का। मगर जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो जम्मू कश्मीर की सयाहत का अगर बात करें तो हाउस बोट स्टेक होल्डर्स माने जाते थे, मगर अब इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है हाउस बोट की तरफ से। और जो कुछ प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जो फेस्टिवल्स बनाए जा रहे हैं, उससे जो हालात है हाउस बोट्स ऑनर्स के या इनमें क्यों कमी आई है उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। और इस वजह से कहीं ना कहीं जो हाउस बोट मालिकान हैं वो भी नाराज़ रहे हैं सरकार से, सरकार की पॉलिसियों से, महकमे टूरिज्म की पॉलिसियों से। अगर आपको याद होगा कि तकरीबन वादी कश्मीर के आबी ज़खायरों की जब हम बात करते हैं तो 5000 के करीब यहाँ पे हाउस बोट्स हुआ करते थे और आज के दिन में सिर्फ 900 हाउस बोट्स जो है वो, जो सरकारी एदाद शुमार सामने आ रहा है, 900 हाउस बोट्स यहाँ पे हैं। और जो हमारे ज़राए से हमें खबर मिली है कि 700 के करीब ही अब हाउस बोट जो है यहाँ के आबी ज़खायरों में देखने को मिल रही है। तो ये जो एक सयाह के लिए यहाँ एक
बड़ा मरकज़ बनता था और सयाहत की बात करें जो स्टेक होल्डर्स बने थे, ये क्यों कम हुए हैं, इनकी तरफ क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही है, ये एक बड़ा है सवाल सरकार के लिए। फैसल रियाज मेरे साथ बराह रास्त जुड़े हैं, फैसल से बात करेंगे और फैसल ने महकमे के जिम्मेदारों के साथ भी बात की है इस हवाले से कि क्यों हाउस बोट्स की तरफ से अब तवज्जो नहीं दी जा रही। फैसल, आपका खैर मकदम है। हाउस बोट वीक मनाया जा रहा है, फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, क्या वाकई में जो हाउस बोट मालकान हैं उनके दुख दर्द को समझा जा रहा है कि क्यों उनके दिन ब दिन जो तादाद है हाउस बोट्स की वो कम हो रही है? क्या इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है? क्योंकि बार बार जो हाउस बोट ऑनर्स हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं सरकार पे या टूरिज्म डिपार्टमेंट पे। चलिए फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे फैसल रियाज के साथ। राब्ता मुनक़ता हो चुका है और जानना चाहेंगे कि क्यों सरकार जो है वो तवज्जो नहीं दे रही, क्योंकि जो हाउस बोट मालकान हैं कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार पे तनकीद की है, उन्होंने महकमे टूरिज़्म की पॉलिसियों पे तनकीद की है। जब यहाँ टूरिस्ट आता है तो टूरिस्ट जो ही एयरपोर्ट या नेशनल हाईवे से यहाँ पे आता है तो वो प्रेफर करते हैं कि वो हाउस बोट में रहेंगे, क्योंकि यहाँ के हाउस बोट की एक पहचान है जो कि एक बड़ा स्टेक होल्डर है यहाँ के टूरिज़्म का, मगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से जो हाउस बोट्स हैं वो अब सुलगते जा रहे। फैसल रियाज जुड़े हैं। फैसल, खैर चलिए कुछ जिम्मेदारान जो है हाउस बोट ऑनर्स के वो हम क्या कुछ कह रहे हैं इस हवाले से, पहले उनसे उनकी बात सुनेंगे, उसके बाद फैसल रियाज से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकला था हमारे ऑफिस, वो 24 जून को पहुंचा था कि सब्सिडाइज टिम्बर आपको दिया जाएगा। मगर सब्सिडाइज टिम्बर ठीक है, हम लेने के लिए तैयार हैं, हमें चाहिए, मगर जब तक हमें परमिशन नहीं मिलेगा रेनोवेशन का, मेरे को नहीं लगता कि टिम्बर उतना इम्पोर्टेंट है। फिर जब हमें रेनोवेट किया जाएगा फ्रीली तो फिर टिम्बर की भी हमें अशद ज़रूरत है। चलो वैसे वेलकम स्टॉप की टिम्बर हमें मतलब अलॉट किया गया, एक ऑर्डर निकला है अभी तक, मगर वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जब अभी 6-7 महीने मेरे को लगता है ज़्यादा ही होने को हो गए, तो अभी भी हमें उससे महरूम ही रखा गया है। हमारी तरफ से जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी हमने डिपार्टमेंट को दे दी है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दी है, तो अभी मेरे को नहीं लगता है किसी को दिया गया है। चलिए ये बंदा मैं एनकाउंटर चलिए नाज़रीन, एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि शुपैयान के इलाके में एनकाउंटर शुरू हो गया। ये वाथू एरिया है शुपैयान का, जहां पे अभी एनकाउंटर शुरू हुआ है और पुलिस और फौज ने इस पूरे इलाके को घेरे में लिया था और अभी अभी खबर आ रही है कि अब इस इलाके में एनकाउंटर शुरू हो चुका है। हम कोशिश करेंगे, अपने साथी शाह इरशाद के साथ हम राब्ता करेंगे और उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। ये शुपैयान का इलाका है, शुपैयान का वथू इलाका है जहां पे एनकाउंटर शुरू हो चुका है। अभी ब्रेकिंग खबर आ रही है शुपैयान से और आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके को मुहासरे में लिया था, जो तलाशी कार्रवाई के दौरान वहां पे एनकाउंटर शुरू हो चुका है। इस वक्त की इस तरह की खबरें आ रही है और पुलिस ने भी इस मामले को लेकर तस्दीक की है। जो ट्वीट आया है कश्मीर जोनल पुलिस से, तो उन्होंने ट्वीट के जरिए इस मामले की तस्दीक की है कि एनकाउंटर शुरू हो गया है वथू एरिया में। वथू एरिया जो शुपैयान का इलाका है जहां पे एनकाउंटर शुरू हो चुका है। हम कोशिश करेंगे अपने साथी शाह इरशाद से राब्ता कायम करने की और उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कि एनकाउंटर कब शुरू हुआ। अभी खबर आ रही है कि शुपैयान के इलाके में ये एनकाउंटर जो है वो शुरू हो चुका है। इरशाद हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। इरशाद, बताइए, तफसीलात बताइए, कहां पे ये एनकाउंटर शुरू हुआ है? देखिए रूप, मैं आपको बता दूं, अभी जो है फौज और पुलिस ने मुश्तरका जो है कार्डिनेंस सर्च ऑपरेशन चलाया है वाटू एरिया में। और बता दूं चलो कि ये ऑपरेशन तकरीबन जो है 5:30 शुरू हुआ था और अभी जो है जो ही सस्पेक्ट जगह पे फौज और सिक्योरिटी फोर्स गई और वहां पे जो है अचानक फायर खोल के उन्होंने जो है ये अब ये सारा कुछ जो है ऑपरेशन में चेंज होगा। और बता दूं कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट है और बिल्कुल लगातार जो है आमने सामने जो है दोनों तरफ से गोलियां इस वक्त जो है बिल्कुल लगातार जारी। और बता दूं कि ये जो ये रेजिडेंसी एरिया है और ये जो शोपियां से तकरीबन जो है 8 किलोमीटर दूर है वाटू एरिया है। जी आप कह रहे हैं कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, क्या लोगों को पहले इस इलाके से निकाला गया है?
देखिए जिस तरीके से जो है पहले ही जो है 5:30 बजे जो है फौज ने वहां से चलाया, उसके बाद ही जो है जो आसपास के घर उनको पहले खाली करवा दिया गया, उसके बाद ही जो है मजीद जो है ऑपरेशन को आगे। मैं को बता दूं फिलहाल एग्जिट और एंट्री पॉइंट को भी बिल्कुल सील दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि और भी मिलिटेंट हो सकते हैं। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट। चलिए इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पे नजर बनाए रखे। शुपियान का वतू इलाका जहां पे पुलिस और मिलिटेंट्स के बीच में एनकाउंटर जारी है। चलिए नाज़रीन, बात करते हैं जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस ताबशी रिबिस्तान की जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में कारगुजार चीफ जस्टिस की नामजदगी होने पर उनका खैर मकदम किया है। बार एसोसिएशन के तर्जुमान जीएन शाहीन ने ताबशी रिबिस्तान का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि उनकी क़यादत में जम्मू कश्मीर में अदालती मामला में तेज इंसाफी की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। We are pleased to have a Chief Justice from Jammu and Kashmir, especially from an area which is called Ladakh. क्योंकि ये जस्टिस ताशी रिबिस्तान साहब पहले जज हैं लद्दाख रीजन से, और ये खुशी की बात है और उम्मीद की बात है कि जस्टिस ताशी रिबिस्तान जो लद्दाख रीजन से वाबस्ता हैं, उसको जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करें, ये नहायत ही खुशाइंद बात है। हम उम्मीद करते हैं कि नए चीफ जस्टिस साहब इस की तरफ ध्यान देंगे कि यहाँ जो हक है आर्टिकल 21 में स्पीडी जस्टिस के लिए, स्पीडी ट्रायल्स के लिए, तो जस्टिस ताशी रिबिस्तान से साहब मुलाकात भी करेंगे और ये मामला उनसे उठाएंगे ताकि जो कोर्ट्स में मामला थे उनकी सुनवाई बड़े अंदाज से हो और जल्द हो। We are pleased to have a नाज़रीन, बात करेंगे ब्रिक किलर्स के हवाले से। तो बडगाम में आज जो कश्मीर ब्रिक किलर एसोसिएशन है उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज करते हुए उन्होंने कहा कि जो सरकार के पास मामलात उनके हैं उनकी तरफ सरकार तवज्जो नहीं दे रही है। खासकर जो रेट्स को लेकर, जो नरखनामे को लेकर सरकार के पास मामलात हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, और जो लाइसेंस का रिन्यूअल होना है वो भी अभी नहीं हो रहा है, जिनको लेकर उन्होंने आज एहतजाज भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अगर हम रेट्स को लेकर बात करें तो सरकार और ब्रिक किलर एसोसिएशन के दरमियान जो माहिदा बना था उसके तहत जो ब्रिक किलर एसोसिएशन है वो कह रहे हैं कि वो उस रेट पे जो है ईंटें खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि रेट्स कम दी गई है। रॉ मटेरियल में काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हुई है अगर हम रेट्स की बात करें, मगर सरकार जो है वो कह रही है कि जो हमने नरखनामे मुकर्रर किए हैं उन पे ही जो है ब्रिक किलर एसोसिएशन को जो है जो खरीद फरोख्त करनी है जो ब्रिक किलर्स के हवाले से। कहीं ना कहीं ये मामला जुड़ा है और इसमें आवाम जो है वो पिस रही है, क्योंकि जब ब्रिक किलर वालों के पास जाते हैं तो वहाँ पे वो एक तरह की रेट कहते हैं, और जब फिर सरकार के पास जाते हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जाते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने नरखनामे मुकर्रर किए हैं, मगर नरखनामों में जो आवाम है उनको ईंटें नहीं मिल रही है। आज एहतजाज भी हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। पहले हम आप तक पहुंचाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, उसके बाद बराह रास्त जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। 2020 में इन्होंने जम्मू में रेट बनाई, जो इन्होंने 22,000 निकाली, 22,000 ये ऑर्डर हैं बिल्कुल से। और अगस्त 2020 में इन्होंने फिर कश्मीर डिवीजन का रेट बनाई, वो इन्होंने 21,000 की बनाई, जबकि 2020 तक जितने भी रेटें हुई हैं जम्मू से कश्मीर का रेट 30% और 35% ज़्यादा हुई है, जो भी हर कोई रेट जो भी हुई है। लेकिन पहली बार ये जो इन्होंने रेट बनाई है ये इन्होंने कम बनाई कश्मीर की जम्मू से। इन्होंने हमें कोयला गाड़ी का कास्ट दिखाया 1,20,000, जबकि प्रेजेंट टाइम इस टाइम जो हमने सीज़न चलाया हमने 2,90,000 में वो गाड़ी यहाँ ली। इसमें हमें ये दिखा रहे हैं लेबर का कास्ट, ये 800 रुपये हमें पर 1000 का बोल गए, जबकि हमने 1200 पर 1000 का दिया। हमारा 100 डस्ट है, 162 साज वो कुछ 62 सा का बुरादा, इन्होंने हमें उसमें 8,000 का ट्रक दिखाया, जबकि वो 30,000 में हमें मिल रहा है प्रेजेंट। इसमें इन्होंने ज़मीन का रेंट हमें दिखाया 15,000 पर कनाल, जबकि इस टाइम हमें
25,000 पर कनार। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की है। वाइस प्रेसिडेंट जो है कश्मीर ब्रिक क्लिन एसोसिएशन के फयाज अहमद, इन्होंने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्यों वो एहतजाज करने आए हैं। और जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये रेट्स में फ़र्क क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल जम्मू वालों को सस्ते में मिल रहा है, हमें काफ़ी ज़्यादा रेट मिल रही है, उसके बावजूद भी हमारी रेट कम रखी गई है एज़ कम्पेयर टू जम्मू। फयाज अहमद बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फयाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आज फिर आप एहतजाज पे आए हैं और आज फिर आपने वही सवालात खड़े किए जो पहले आप कह रहे थे कि रेट्स को लेकर जो मामला है वो सरकार के साथ फाइनल नहीं हो रहा है, मगर जब सरकार के साथ बात करते हैं या डिविजनल इंतजामिया की बात करें या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की बात करें, जब उनके साथ बात करते हैं वो कह रहे हैं कि जब हमने रेट्स फाइनल की है तब ब्रिक क्लिन एसोसिएशन के जो जिम्मेदारान थे वो शामिल थे, उनके साथ बात करने के बाद ही रेट्स जो है वो फाइनल की गई है। ये गलत कह रहे हैं। अगर हमें ये प्रूफ दिखाएं कि हमारा मेंबर उसमें कोई नहीं, ये कम से कम हमें प्रूफ दिखाए, वहां तो सिग्नेचर होगा फिर हमारा। नंबर 1। नंबर 2, अगर इन्होंने रेट बनाई, अगर जम्मू डिवीजन में 22,000 रेट बन गई उसी साल मार्च में, और हमारी रेट डिवीजन कश्मीर का उन्होंने अगस्त में बनाई है। अगर उनका 22,000 हो गया तो हमारा कैसे 21,000 ये बनाएंगे? और वो भी इन्होंने खुद ही बनाई, वन साइडेड। हमारे उस टाइम कोविड था, हमें ना इन्होंने बुलाया और ना ही हमें कोई मतलब पता था। जब इन्होंने ऑर्डर निकाला तब हमें पता चला कि इन्होंने रेट निकाला, और हमने उसी दिन से एहतजाज किया। हमने ये रेट नहीं मानी क्योंकि ये बहुत कम था, उस टाइम भी कम था। आज की तो बात ही नहीं है, आज तो 2022 है। आप खुद ही देख लीजिए ना, कोई भी आइटम आप ले लीजिए, 2020 में जिस आइटम में क्या रेट था और 2022 में आज क्या रेट है। हमारा एक कोल आइटम था, उसमें 2020 में 1,20,000 का वो कोयला गाड़ी था, वो इस टाइम 2,90,000 में है। साडस्ट एक हमारा है, उस टाइम 8,000 10,000 में आता था, आजकल वो 30,000 में आता है। जबकि हमारा जमीन का रेंट है, जमीन किराया उस टाइम बहुत कम था, आज दुगने तुगने रेट पे हमें वो रेट देना पड़ता है उस जमीन किराए का। कैसे हम ये 2020 का रेट आज हम 2022 में मानेंगे, जबकि हम हर टाइम, चाहे डिप्टी कमिश्नर बडगाम हो, ड्यूकाम हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे कोई भी एडवाइजर हो, हमने हर डिपार्टमेंट में ये अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज हम मजबूर हो गए हैं, सड़कों पे आए, और हम अब सड़कों पे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ जो सड़क पे आता है उसी का सुना जाता है। हम इज्जत से गए थे, हर ऑफिस में गए, लेकिन आज तक हमें कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं फयाज साहब, आप कह रहे हैं कि साल 2020 में ये रेट्स जो है ये सरकार ने मुकर्रर किया है, क्या इन रेट्स को हर साल बदला जा रहा है या सरकार ने फिलहाल कोई मंसूबा नहीं बनाया? क्योंकि जब हम ऑफिसर से बात करते हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने जो निरखनामे जो रेट्स हमने मुकर्रर किया, हमने रॉ मटेरियल को मद्देनजर रखा, हमने यहाँ के इनके जो खर्चेज है वो मद्देनजर रखे, जो लेबर चार्जेस है वो मद्देनजर रखे, उसके बाद हम कंसेंस पे आए और कंसेंस के बाद ही ये रेट जो है हमने मुकर्रर किया है। ये साल 2020 से लेकर अभी तक मामला चल रहा है, तो आज सड़क पे आने का मकसद क्यों? आप कह रहे हैं कि हम सड़कों पे ही रहेंगे, तो मकसद क्या है आपका? मकसद हमारा सिर्फ यही है कि ये जेन्युइन रेट बनाए, जेन्युइन जो हो जाएगा मार्केट में वो रेट बनाए। कम से कम ये बैठे कमेटी एक बिठाए, उसमें सिविल सोसाइटी का मेंबर भी हो, मीडिया का भी मेंबर हो, ये देख रहे आज का मार्केट कहाँ है और इनका रेट क्या है। हम ये नहीं कह रहे चलो अगर इन्होंने ज्यादा बनाया होगा उस टाइम कम कीजिए ना, जो रेट जेन्युइन रेट जो बने हमें वो किए, ये रिवाइज तो करना है इनको एक्ट के हिसाब से, इनको टाइम टू टाइम इनको रिवाइज करना है रेट। आज तो 2 साल हो गए, अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखेंगे, इन्होंने 2006 में रेट किया, 2007 में रेट किया, 2011 में, 2012 में, फिर 2015 में, पहली बार 5 साल के बाद 2015 और 2020 में हो गया, क्योंकि सब जानते हैं 2015 के बाद 2020 तक कैसे हालात रहे कश्मीर में, क्या क्या हो गया। इस वजह से रेट मतलब इसमें ज्यादा टाइम लग गया, एक गैप बन गया, 5 साल के बाद हो गया। लेकिन आज 2020 के बाद आज 2 साल फिर हो गए हैं, लेकिन ये रेट रिवाइज नहीं कर रहे। बहुत नाइंसाफी है हमारी साथ। क्या आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है सरकार को, डिविजनल इंतजामिया को या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को, कि फिर से रेट्स पे हम बात करने के लिए जो है आगे आएंगे, फिर से इस पे बात होगी? क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपको सरकार की तरफ से?
देखो ये इतनी बड़ी फायर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर चीफ सेक्रेटरी, फिर एडवाइजर जितने भी हैं सबके पास हम गए, सबके पास हमने रिप्रेजेंटेशन अपनी दी है। 2 साल से हम दे रहे हैं, आज नहीं 2 साल से हम दे रहे हैं। 3 डीसी साहब हमारे तब से ट्रांसफर हो गए, तीनों डीसी साहब के पास हम गए रिप्रेजेंट दिए और अपना ब्रेकअप हमने हर डीसी साहब को दिया है। ये हमारा ब्रेकअप है, हर चीज हर आइटम, आज का जो रेट है, आज का जो मार्केट है, हर आइटम वाइज हमने रेट इनको दिया है। लेकिन इनको भी पता है, ये हर आवाम को भी पता है जो चीज 2020 में किस रेट पे मिलता था और आज 2022 में किस रेट पे है। अगर इन्होंने एक आइटम आप लीजिए जीएसटी तब हमारा 2020 में 5% था, आज के डेट में 2021 से वो 12% इन्होंने बढ़ाया, यानी 5% से 12% हो गया। हमारी रेट अगर 21,000 है, इसमें 20% 30% क्यों नहीं बढ़ सकता है, जबकि इन्होंने 5% से 12% अपना जीएसटी किया है, गवर्नमेंट ने ही किया टैक्स। बिल्कुल जी, मतलब टैक्स सरकार ने बढ़ाया, मगर जो आपकी डिमांड है रेट्स को लेकर वो नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रहा? अगर इन्होंने अपना टैक्स 2 गुना 3 गुना ज्यादा किया है तो रेट क्यों नहीं बढ़ सकती है? फैज साहब, एक और बड़ा मुद्दा है जो खासकर अगर जिला बडगाम की हम बात करें तो वहां पे ये मुद्दा जो है ये आए रोज सोशल मीडिया के जरिए हम देखते हैं कि जिस पे लोग बात कर रहे हैं या सरकार भी कह रही है कि बडगाम में जो ब्रिक किल्न्स हैं वो विदाउट लाइसेंस जो है वो काम कर रहे हैं, इनको किसी ने लाइसेंस प्रोवाइड नहीं किया है, तो ये इलीगल तरीके से अपना काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बार बार हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए या जिस तरह लोग बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या वाकई में बडगाम में जो ब्रिक किल्न्स हैं वो विदाउट लाइसेंस काम कर रहे हैं, उनके पास किसी ने लाइसेंस नहीं दिया है और वो इलीगल तरीके से अपना कारोबार चला रहे हैं? अब रूफ साहब सुनिए, जिनके पास लाइसेंस हैं, जिनके जो हम टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पेयर हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी रिन्यूअल पेंडिंग है, 2 साल से हमारी रिन्यूअल पेंडिंग है। हमारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमें कंसिडर दिया है, हमारी हर एनओसी है, लेकिन उसके बाद भी हमारा रिन्यूअल पेंडिंग है। ये तो हमारे साथ हाल है, जो बाकी है उनका हमें पता नहीं है कौन क्या कैसे चला रहा है। आप इस हक में हैं कि जो इलीगल तरीके से कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को पता है कि वो उनको क्या करना है उनके साथ। नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, आप जिम्मेदारान हैं इस सनद से वाबस्ता लोगों की, क्या आप चाहेंगे कि जो इलीगल तरीके से कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो? सबसे पहले हमारे साथ इंसाफ करें तो फिर सब मतलब चीजें ठीक हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब बात करने के लिए। ब्रिक किल्न एसोसिएशन कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट फयाज अहमद बात कर रहे थे। आज एहतजाज किया इन लोगों ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार ने जो रेट्स मुकर्रर की है ब्रिक किल्न्स के हवाले से, उसमें जम्मू में उनको ज्यादा रेट दी गई है और कश्मीर में कम, और ये रेट्स जो है साल 2020 में मुकर्रर की गई है। और अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो हमारे पास रॉ मटेरियल ज्यादा कीमत पे आता है एज कम्पेयर टू जम्मू। सरकार को अपने फैसले पे नजरसानी करनी चाहिए। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के न्यूज़ एट 6 से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।